हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शिवनाथ करेंट अफेयर्स चैनल पर। आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका आंसर है जस्टिस यू ललित, उदय उमेश ललित। हाल ही में देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे जस्टिस NV रमना। जस्टिस यू ललित ये मूलतः सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है 2023। भारत के पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर है पुडुचेरी। बात करें स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान की, तो इसका आरंभ 5 जुलाई 2022 को हुई थी और यह 17 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर पूरा होगा। और यह 75 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है और इस योजना को 75 समुद्री बीचों के किनारे चलाया गया है। और इसका उद्देश्य है सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से तटीय और महासागरीय क्षेत्रों की सफाई करना। बात करें पुदुचेरी की, तो यहाँ के CM कौन है? थिरु एन रंगास्वामी। और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के कार्यालय का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। बात करें NIA की, तो ये क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसके महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तथा आतंकवाद सभी मुद्दों की जांच करना इसका उद्देश्य है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया। भारत एवं बांग्लादेश के बीच 54 नदियाँ एक दूसरे से साझा किया जाता है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन 1972 में किया गया था। बांग्लादेश और भारत के बीच बहने वाली प्रमुख नदी गंगा नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। 1966 में गंगा नदी का जल समझौता किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। हाल ही में तिरुपति, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। ये 25 और 26 अगस्त 2022 को किया गया और इसमें प्रदेशों के श्रम मंत्री और श्रम सचिवों के सम्मेलन का आयोजन था। केंद्रीय श्रम मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर है नागपुर। हाल ही में नागपुर में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 तक भारत में इस्पात उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 155 मिलियन टन। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें देश में इस्पात उत्पादन क्षमता 155 मिलियन टन हो गई है। यह 2014 तक 100 मिलियन टन थी। बात करें प्रति व्यक्ति खपत की, तो प्रति व्यक्ति खपत 77 किलोग्राम है। भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और ये किसके अंडर में रेगुलेट होता है? तो इसका ये सेल के अंतर्गत में रेगुलेट होता है। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। और वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है? ज्योति
ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10 अगस्त 2022 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने खाते खोले जा चुके हैं? तो इसका आंसर है 46.25 करोड़। जन धन योजना के अंतर्गत 46.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें 56% महिला है और 67% ग्रामीण और शहरों से खोले गए हैं खाते। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। बात करें जन धन योजना की, तो जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 से। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक खाता खुलवाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है और इसमें डीबीटी को भी बढ़ावा देना है। डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूपीआई के माध्यम से लेन देन की कुल संख्या 2016-17 में 1.79 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है 4,596 करोड़। यूपीआई के माध्यम से लेन देन की कुल संख्या 4,596 करोड़ हो गई है। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से पैसों का लेन देन किया जाता है। इसका नियंत्रण आरबीआई तथा एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीओएस एवं ई कॉमर्स में रुपे कार्ड से लेन देन की संख्या 2016-17 में 28.28 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 21-22 में कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है 151.64 करोड़। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, जहां ग्राहक वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निफ्ट का 18वां ब्रांच कहां खोला गया? तो इसका आंसर है दमन। हाल ही में निफ्ट का 18वां ब्रांच दमन में खोला गया। निफ्ट क्या है? निफ्ट राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है और वर्तमान में केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। दमन के केंद्र प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया @100 विजन का संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप। इंडिया @100 विजन मुख्य रूप से देश की शताब्दी वर्ष की ओर यात्रा का एक रोड मैप है। सभी क्षेत्रों के विकास के साथ वर्ष 2047 तक भारत को उच्च आय वाले देशों के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक की लॉन्च की गई। यह किसके लेखों का संकलन है? तो इसका आंसर है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। हाल ही में इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह पुस्तक लॉन्च की गई है। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दुबई में। दुबई में एशिया कप का आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है और इसमें कुल 6 टीम में भाग ले रही है। इसमें वीवीएस लक्ष्मण को अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है भारतीय टीम का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20 में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20 में 100 मैचों में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक बेंगलुरु में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस खोले जाने की घोषणा की गई। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही करेंट अफेयर्स की वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।